यस, एक्सीलेंट। ये एक ऐसी पावर है जिस पावर को मैंने ना जाने कितने मिलियन ईयर्स तक यूज़ नहीं किया है। दिखाओ, दिखाओ 550 मिलियन ईयर्स तक ट्रेनिंग करने के बाद तुमने क्या अचीव किया है। दिखाओ मुझे। और अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, क्योंकि तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के सामने खड़े हो। ओ माय गॉड, ये है मास्टर की असली ताकत। अभी तक उन्होंने अपनी इस पावर को हर किसी से छुपाया है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। आज पहली बार उन्होंने अपनी ट्रू पावर्स को अनलीश करा है। ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। पर इस मोड पर उनके सामने जो अपोनेंट है, मुझे कल की ही बात लगती है जब मैंने उसे अपनी पीठ पर बिठाया था। फिर हम देखते हैं गोकू को। गोकू को देखकर हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये गोकू है। गोकू अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज़ कर रहा है। इस मोड पर गोकू ने काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करी है और वो इस हद तक पावरफुल हो चुका है कि वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है और साथ ही में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल डार्क मैजिक यूज़र है। और उसके पास एक डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसने एक डीमन के साथ बैटल करके जीती है। इस मोड पर हम देखते हैं गिने को। गिने काफ़ी दूर खड़े रहकर इनकी बैटल देख रही थी। इस मोड पर गिने गोकू को देखकर यही सोचती है कि इसमें इसके डैड के सारे ही गुण देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पर उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा प्राउड तो था ही, पर उससे ज़्यादा डर था, क्योंकि ये एक ऐसी बैटल है जिस बैटल में गोकू सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के सामने खड़ा है। अगर उस गॉड ने अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं रखा तो ये गोकू के लिए जानलेवा बन सकता है और हो सकता है ये गोकू की जान ले ले। इस मोड पर गिने इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। जैसे ही सुप्रीम गॉड ये शब्द कहता है, वैसे ही गोकू थोड़ा पीछे जाने लग जाता है। इस मोड पर गोकू अपने डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में था। गोकू रुकता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो कहता है, मास्टर क्या आप जानते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक सुपर सैन 4 लिमिट ब्रेकर से पावरफुल है, पर ये फिर भी आपके सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है। और अब क्या तुम हार मानने वाले हो? क्या कैरॉट, अगर तुम्हें हार माननी है तो तुम हार मान लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तुम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के सामने खड़े हो और तुमने काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है। तुमने मुझे मेरी 100% पावर्स पर आने पर मजबूर किया है। ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है क्या कैरॉट। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो तुम्हारे इस डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस मोड पर गोकू कहता है, नहीं, मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इस मोड पर गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, उसकी मसल्स पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है। और जो गोकू का ट्रू नेचर है, मतलब कि जो उसका ब्रूटल नेचर है, जो साइंस का होता ही है, वो बाहर आने लग जाता है। इस मोड पर गिने को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि गोकू अपने डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वो अपने स्ट्राइक से ही काफ़ी सारे गॉड्स को एक टाइम में डिफीट कर सकता है और डीमंस तो उसके कहीं आसपास भी नहीं लगते। वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को अपने एक हाथ से डिफीट कर सकता है। फिर गोकू अपनी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है जिस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सभी जानते हैं, सुपर सैन 5 ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आते ही गोकू एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। उसकी स्ट्रेंथ पिछले टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब गोकू उस सुप्रीम गॉड के स्ट्रेंथ के मामले में इक्वल में आता है। गोकू एकदम से उस सुप्रीम गॉड के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। सुप्रीम गॉड को इस अटैक को समझने में टाइम लग जाता है और इस टाइमिंग के अंदर वो अटैक सुप्रीम गॉड को लग जाता है। वो सुप्रीम गॉड को काफ़ी गहरी चोट देता है। सुप्रीम गॉड एक जगह पर जाकर गिरता है और जिस जगह पर वो गिरता है वो पूरी जगह तहस महस हो जाती है। सुप्रीम गॉड कहता है, फाइनली, यही तो मैं चाहता था। तुम ऐसे ही पावरफुल बनते रहो। और यहाँ पर सुप्रीम गॉड गोकू के ऊपर काफ़ी सारे अटैक करता है। इस मोड पर गोकू सुप्रीम गॉड के सारे ही अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और गोकू की स्ट्रेंथ होने की वजह से गोकू उसे काफ़ी सारे ऐसे पंचेस मारता है जो पंचेस उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं। इस मोड पर इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जा रही थी और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ना हो, इसकी वजह से इन लोगों ने अपने ओरा को काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कर दिया था और इन लोगों के स्ट्राइक काफ़ी अलग तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इन दोनों की ही बैटल में ये तीनों एक सेम लेवल पर थे और इन दोनों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सेकेंड और थर्ड गॉड ये दोनों ही एक दूसरे से बैटल कर रहे थे। इन दोनों की इस बैटल के से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और लास्ट में आते आते गोकू और सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं
और यहाँ पर ये दोनों ही ऑलमोस्ट हारने वाले होते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है वो कहता है तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तभी गोकू उसे और एक झटका देता है और गोकू अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाता है। फिर गोकू उससे बैटल करता है और अब गोकू की स्ट्रेंथ उससे काफ़ी ज़्यादा है। गोकू उसे कुछ मिनट्स में टेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर गोकू बन जाता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। इन दोनों की इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई और यहाँ पर जो सारे ड्रैगन रेल्म के ड्रैगन्स हैं उन्होंने इस बैटल को काफ़ी अच्छे से देखा और तब वो समझ गए कि अब गोकू ने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को टेक डाउन किया है, मतलब कि अब आज से गोकू है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। इस वर्ड पर गिने काफ़ी ज़ोर से आती है और वो गोकू को काफ़ी ज़ोर से हक करती है। यहाँ पर गिने को ऐसा लगता ही नहीं कि गोकू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके लिए गोकू अभी वही गोकू है जिसे वो बचपन में खिलाया करती थी और अब गिने को गोकू पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है। इस मोड पर गोकू जो है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर टाइम थोड़ा सा फ्यूचर में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर गिने और गोकू के घर को। इस मोड पर गोकू पूरी तरीके से बेहोश है, अपने बेड पर लेटा हुआ है और यहाँ पर जो गिने है वो बस उसके जागने का वेट कर रही है क्योंकि गिने ने अब तक गोकू को उसके डैड यानी बारडॉग के बारे में नहीं बताया। तो फिर आखिर उसे उसके बेटे को उसके डैड के बारे में पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और टाइम आ गया है उसे अपने डैड के बारे में पता चले। और इस मोड पर गोकू को फाइनली होश आ जाता है। जब गोकू को होश आता है तब गिने एकदम से गोकू के पास आकर बैठ जाती है और यहाँ पर गिने गोकू से कहती है मुझे तुमसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर जो गोकू है वो काफ़ी साइलेंट होता है। तभी गोकू गिने से कहता है मॉम मुझे थोड़ा सा फ्रेश हो लेना चाहिए, फिर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो गोकू है वो उठता है और वो वॉशरूम में चले जाता है। इस मोड पर गिने भी हॉल में जाकर बैठ जाती है और फिर वो वहाँ पर गोकू का वेट करने लग जाती है। जब गोकू फ्रेश होकर बाहर आ जाता है तब गिने गोकू से बात करने लग जाती है। यहाँ पर गिने गोकू से कहती है तुम हमेशा पूछते थे कि आखिर हमारी स्किन इन लोगों की तरह नहीं है, हमारी स्किन इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम लोग बड़े बड़े ग्रेट टेप बन जाते हैं और ये लोग ड्रैगन्स बनते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तुमने ये सवाल मेरे सामने रखा और तुमने ये भी पूछा था कि बाहर लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती पर हमें काफ़ी रिस्पेक्ट करी जाती है, इसके पीछे क्या वजह है? तो आज मैं तुम्हारे इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। इस मोड पर गिने गोकू को एक्सप्लेन करती है कि गिने और गोकू ये दोनों कोई ड्रैगन स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते, वो एक ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं जिस स्पीशीज को साइयंस कहा जाता है। साइयंस स्पीशीज और ड्रैगन स्पीशीज ये दोनों ही अलग अलग जगहों पर रहती है। ड्रैगन रेल्म में रहते हैं सारे ही ड्रैगन्स और साइयन रेल्म में रहते हैं सारे ही साइयंस, पर हम लोग यहाँ पर ड्रैगन रेल्म में हैं। कहा जाता है कि सारे ही साइयंस ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और पावरफुल होते हैं। इस वर्ड पर गिने गोकू को बारडॉग के बारे में बताती है। वो पहले कहती है देखो जो तुम्हारे ड्रैगन लॉर्ड है वो हमेशा कहते हैं कि वो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, क्या तुम जानते हो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कौन है? गोकू यहाँ पर जैसे ही नाम में जवाब देता है गिने एकदम से कहती है फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है तुम्हारे डैड बारडॉग। जैसे ही गिने गोकू से ये कहती है वैसे ही गोकू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो क्या सुन रहा है। फिर गोकू के दिमाग में और एक सवाल आता है कि आखिर जितने भी यहाँ के जो ड्रैगन थे वो गोकू और गिने इन दोनों को काफ़ी रिस्पेक्टफुली रखते हैं और जो ड्रैगन लॉर्ड है जो इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा सुपीरियर है वो भी गिने से रिस्पेक्टफुली बात करता है, आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर जो गिने हैं वो भी इस बात का आंसर नहीं दे पाती और यहाँ पर जो गिने हैं वो कहती है इन्हें हमसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, पर क्या चाहिए ये चीज़ मुझे भी नहीं पता। इस मोड पर गिने ने गोकू को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और उसके 2 घंटे के बाद वहाँ पर आ जाता है खुद ड्रैगन लॉर्ड यानी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। पर अब ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रहा नहीं क्योंकि गोकू ने इसे टेक डाउन कर लिया है। इस मोड पर ये गॉड गोकू से मिलने आया था। गोकू हॉल में ही बैठा हुआ था और उसके साथ गिने भी थी और यहाँ पर ये जो सुप्रीम गॉड है वो गिने से कहता है क्या आप कहीं और जाकर बैठ सकती है, मुझे कैकेरॉट से थोड़ी सी पर्सनल बातें करनी है। यहाँ पर जो गिने है वो समझ जाती है कि उसका रोल यहाँ तक ही था, अब गिने को थोड़ा सा शांत बैठ जाना चाहिए। गिने बेडरूम में चली जाती है और यहाँ पर गोकू और ड्रैगन लॉर्ड ये दोनों बात करने लग जाते हैं। ड्रैगन लॉर्ड सबसे पहले गोकू से एक सवाल करता है क्या तुम तुम्हारे डैड को जानते हो? इस मोड पर गोकू ड्रैगन लॉर्ड से कहता है मुझे थोड़ी देर पहले मेरी मॉम ने इस बारे में बताया। फिर ड्रैगन लॉर्ड गोकू से कहता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई होगी, तो तुम्हारे डैड पहले काफ़ी अच्छे कैरेक्टर हुआ करते थे, एक प्योर हार्टेड सेन, पर अचानक से वो अपने बेटे की जान लेते ही है।
साथ ही में वो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के पीछे ही पड़ जाते हैं तुम दोनों की जान लेने के लिए, और वो अचानक से इविल बन जाते हैं। तुम्हारी मॉम को इसका रीज़न नहीं पता, पर हाँ उसने ये सब एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशंस को देखा है। तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों। असल में तुम्हारा जो डैड है वो एक ऐसे इविल एंटिटी के री इनकारनेशन है जो काफ़ी ज़्यादा इविल हुआ करता था। उसने काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स की जान ले ली, उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया और ट्रू गॉड बन गया। वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इविल था, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, पर एक चीज़, वो अपने वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और उसे 2 बच्चे हुए और उसके दोनों ही बेटे काफ़ी ज़्यादा अलग सोचने वाले थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिताजी काफ़ी गलत काम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो अपने पापा के खिलाफ हो गए और आखिर में उसके छोटे बेटे ने उसकी जान ले ली। पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जो दोनों ही पर्सनैलिटीज़ है, मतलब कि उस इविल एंटिटी की पर्सनैलिटी और तुम्हारे फादर की पर्सनल पर्सनैलिटी, ये दोनों ही अब अलग अलग हो चुकी है। पर यहाँ पर तुम्हारे डैड की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी नहीं है, इसकी वजह से जो इविल पर्सनैलिटी है वो तुम्हारे डैड की पर्सनैलिटी को टेक ओवर कर लेती है और उसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेती है। असल में तुम्हारे डैड का यहाँ पर माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। इस मोड पर तुम्हारे डैड को खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और उनका माइंड कंट्रोल होने की वजह से वो कुछ भी नहीं जानते। पर हाँ उनके हाथ से एक इविल चीज़ें होती जा रही है, जैसे कि वो काफ़ी सारे मॉर्टल प्लैट्स को फालतू में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मॉर्टल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, काफ़ी सारे गॉड्स की उन्होंने तो फालतू में काफ़ी सारे गॉड्स की जान ले ली और वो ऐसी चीज़ें कर ही रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ही, और मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, पर हाँ तुम उन्हें टेक डाउन कर सकते हो क्योंकि जो इविल एंटिटी है उसका जो बेटा है उसके री इनकारनेशन तुम हो। गोकू को ये सुन के एक और बड़ा झटका लगता है। इस मोड पर गोकू सारी चीज़ें समझ जाता है और यहाँ पर गोकू अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। इस मोड पर गोकू काफ़ी सारे अलग अलग डिसीजन लेता है। सबसे पहला डिसीजन, वो ड्रैगन रेल्म से बाहर निकलेगा और देखेगा कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। फिर वो सैयन रेल्म में जाकर बारडॉक को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज करेगा। इस मोड पर गोकू के लिए उसके गोल्स पूरी तरीके से डिसाइड हो चुके हैं। गोकू सबसे पहले बारडॉक के साथ बैटल करेगा, उस इविल एंटिटी के साथ बैटल करेगा। उस इविल एंटिटी को डिफीट करने के बाद वो उसके डैड बारडॉक को आज़ाद करेगा और वो बारडॉक को आज़ाद कर उसकी मॉम को एक काफ़ी बड़ा गिफ्ट देगा। यहाँ पर जो गोकू है वो ये सारी चीज़ें अपने मॉम को नहीं बताना चाहता और वो पूरा का पूरा प्लान डिसाइड कर लेता है। इस मोड पर गोकू ड्रैगन लॉर्ड से भी कहता है कि आपने जैसा मॉम से अभी तक छुपाया है वैसे आगे भी छुपाते रहिएगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस मोड पर गोकू सैयन रेल्म में जाएगा तो जाएगा कैसे? अगर वो सीधा सैयन रेल्म में जाता है तो फिर उसे काफ़ी जल्दी पकड़ लिया जाएगा और पकड़ने के बाद बारडॉक उसका क्या हाल करेगा ये हम सभी जानते हैं। इस मोड पर बारडॉक की पावर अनबीटेबल है, गोकू उसे डिफीट नहीं कर सकता, तो गोकू को कुछ ना कुछ अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे, वो ऐसे ही बारडॉक को नहीं हरा सकता। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।